अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मन नाफ़िआ व 'अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। In the previous class, we have started Ad-Dars Sadis, sixth lesson, and we were in the page number 33. गुज़िश्ता घंटी में सबक नंबर 6 की शुरुआत हो चुकी थी। मुअन्नस के बारे में मुख्तसर सा तारुफ हो चुका था और उसके बाद हम सफ़ा नंबर 33 में ही रह चुके थे। So, the page number 33, we were discussing this one. Man hadihi? Hadihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun? La हिया तबीबतुन। तो इसके बारे में बात चल रही थी। मन हादिही, हु इज दिस? हादिही उख्तुल मुहंदिसी, दिस इज इंजीनियर्स सिस्टर। अहिया अयदन मुहंदिसतुन, इज शी आल्सो एन इंजीनियर? ला हिया तबीबतुन, नो शी इज ए डॉक्टर। सो दिस वाज द ट्रांसलेशन वी हैव कंप्लीटेड। मन हादिही, ये कौन है? हादिही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बहन है। अहिया अयदन मुहंदिसतुन, क्या वो भी इंजीनियर है? ला हिया तबीबतुन, नहीं वो एक डॉक्टर है या डॉक्टरनी है। तो यहां तक बात हुई थी। अब उसके बाद का तर्जमा करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। सय्यारतु मन हादिही। Previously, we have seen some of the examples where we have the masculine. Qalamu man hada, qamisu man hada, kitabu man hada. So similar examples we have seen in the previous lesson. But here we have the same example, but here the words are feminine. The words are feminine. गुज़िश्ता सबक में हम लोग इसी तरह के कुछ गुज़िश्ता फन गुज़िश्ता सबक में हम लोग इसी तरह की कुछ मिसालें देख चुके थे। कलमु मन हादा, कमीसु मन हादा, किताबु मन हादा, इस तरह की कुछ मिसालें देख चुके थे, लेकिन वहां सब मुज़क्कर थे। अब इस सबक में हम मुअन्नस की कुछ मिसालें देख सकते हैं। सय्यारतु मन हादिही, सय्यारतु मन हादिही। Actually there was a call, so the voice is breaking because of the call. Is it clear now? Is it clear now? आवाज साफ आ रही है अभी? Actually, that was a call. Hadahumullah. Generally, I get the calls at the wrong time. Fine. So, sayyaratu man hadhihi? Car of who? So here I have mentioned in the previous lesson that mudaf and mudaf ilayh. Qalamu man. Similarly, we have sayyaratu man. Sayyaratu mudaf, man mudaf ilayh. सय्यारतु मुदाफ होगा, मन मुदाफ इलैह होगा। तो इस ये जो है सय्यारतु मन, कौन की गाड़ी यानी किसकी गाड़ी, कौन की गाड़ी यानी किसकी गाड़ी। कार ऑफ हु, और यू कैन से हुज कार। कार ऑफ हु, और यू कैन से हुज कार। हादिही दिस, हादिही ये। सय्यारतु मन हादिही, हुज कार इज दिस, हुज कार इज दिस। किसकी गाड़ी है ये, किसकी गाड़ी है ये। Why are we bringing hadihi? Because here the mudaf is feminine, so we are using the ism इशारा feminine. हादी इसमें इशारा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मुअन्नस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए कि सय्यारतु मन, यहाँ मुदाफ मुअन्नस है, तो इसलिए हादी ही मुअन्नस लेकर आ रहे हैं। जब भी हमारे पास मुदाफ और मुदाफ इलैह आ जाए तो हम मुदाफ का एतबार करेंगे। Whenever we have the combination of mudaf and mudaf ilayh, we consider the mudaf. We consider the mudaf. As sayyaratu is feminine, so we are using hadhi, a feminine word. सय्यारतु मुअन्नस है, इसलिए हादी इसमें इशारा मुअन्नस लेकर आ रहे हैं। हादी इसमें इशारा मुअन्नस लेकर आ रहे हैं। सय्यारतु मन हादिही, हुज कार इज दिस। किसकी गाड़ी है ये, किसकी गाड़ी है ये।
whose car is this? So this is the question. दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है. सो सय्यारतु मुदाफ, मन मुदाफ इलैह, कार ऑफ हु, और यू कैन से हुज कार. हुज कार, कौन की गाड़ी, यानी किसकी गाड़ी. सय्यारतु मन, किसकी गाड़ी. तो मुदाफ और मुदाफ इलैह बनकर आए हैं. मुदाफ एंड मुदाफ इलैह द कॉम्बिनेशन. सय्यारतु मन, हुज कार, किसकी गाड़ी. हादिही दिस, हादिही ये, किसकी गाड़ी है ये. किसकी गाड़ी है ये. हुज कार इज दिस. हुज कार इज दिस. सो इफ यू सी हियर, sayyaratu is feminine. The combination of mudaf and mudaf ilayh, we consider the mudaf, the first word is considered. So that's why sayyaratu, if we consider this is feminine. That's why we have hadhihi, feminine word. sayyaratu is feminine, so hadhihi is also feminine. sayyaratu man अगर देखेंगे, सय्यारतु मुअन्नस है, मुदाफ मुअन्नस है, इसलिए इसमें इशारा भी मुअन्नस लेकर आ रहे हैं. इसमें इशारा हादिही भी मुअन्नस लेकर आ रहे हैं. जब मुदाफ मुअन्नस होगा तो इसमें इशारा भी मुअन्नस लाएंगे. इफ मुदाफ इज फेमिनाइन, देन द इसमें इशारा आल्सो शुड बी फेमिनाइन. ओके, हुज कार इज दिस, किसकी गाड़ी है ये. किसकी गाड़ी है ये. हुज कार इज दिस. अच्छा, मुदाफ इलैह में कसरा देंगे, और मुदाफ इलैह में कसरा देना था यहाँ इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये मबनी अल्फाज में से हैं. और मबनी अल्फाज क्या है ये जानना है तो आप सबक नंबर 5 की तरफ लौटना पड़ेगा आपको. Mudaf ilayh should get kasra, but man is from the stable words, so it is not getting kasra. So what are the stable words? If you want to know, you have to go back to lesson number 5. अगर मुदाफ मुअन्नस तो मुदाफ इलैह को भी मुअन्नस लाना होता है. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. मुदाफ मुअन्नस है तो मुदाफ इलैह भी मुअन्नस लाना जरूरी नहीं है. मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों दोनों एक ही यानी मुजक्कर और मुअन्नस में बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है. It's not necessary for mudaf and mudaf ilayh to be the same in terms of masculine and feminine. Mudaf can be masculine, mudaf ilayh can be feminine. Mudaf can be feminine, mudaf ilayh can be masculine. Okay, so it can be different. Mudaf and mudaf ilayh, they can be different. Mudaf और mudaf ilayh दोनों अलग अलग हो सकते हैं. एक मुजक्कर एक मुअन्नस ऐसा हो सकता है. अलबत्ता मनऊत अफन, मुब्तदा खबर दोनों बराबर होंगे. मुब्तदा एंड खबर दे हैव टू बी द सेम. Mubtada and khabar, they have to be the same. Like here we have seen hadi feminine, so ukhtul muhandisi feminine. Hiya feminine, muhandisatun feminine. Hiya feminine, so tabibatun feminine. So mubtada and khabar, if one is feminine, the other should be feminine. Ibnu Hamidin masculine, so jalisun masculine. Bintu Yasirin feminine, so waqifatun feminine. तो मुब्तदा खबर में दोनों बराबर होना जरूरी है. इब्नु हामिदिन मुजक्कर है तो जालिसुन मुजक्कर. बिन्तु यासिरिन मुअन्नस है इसलिए वाकिफतुन मुअन्नस. मुब्तदा खबर में हम आहंगी जरूरी है. मुब्तदा खबर में दोनों बराबर होना जरूरी है. लेकिन मुदाफ मुदाफिले अलग हो सकते हैं. मुदाफ एंड मुदाफिले दे कैन बी डिफरेंट, बट मुब्तदा एंड खबर दे हैव टू बी द सेम. दे हैव टू बी द सेम, मुब्तदा एंड खबर. वइयाकुम. हादिही सय्यारतुल मुदीरी. दिस इज द प्रिंसिपल्स कार. दिस इज द प्रिंसिपल्स कार. ये मुदीर साहिब की गाड़ी है. ये मुदीर साहिब की गाड़ी है. सो हियर यू कैन सी हादिही इज फेमिनाइन बिकॉज सय्यारतुल मुदीरी, सय्यारतु इज फेमिनाइन. सय्यारतु मुअन्नस है तो हादिही मुअन्नस लेकर आ रहे हैं. सय्यारतु मुअन्नस है इसलिए हादिही मुअन्नस लेकर आ रहे हैं. एंड हियर मुदाफ इज फेमिनाइन, मुदाफ इलैह इज मैस्कुलिन. मुदाफ मुअन्नस है, मुदाफ इलैह मुजक्कर है. तो यहाँ देख सकते हैं आप वाज़ेह तौर पर है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह एक होना जरूरी नहीं है. एक मुजक्कर एक मुअन्नस हो सकते हैं. द नेक्स्ट वन, मा हादिही, व्हाट इज दिस, ये क्या है. हादिही मिखवातुन. हादिही मिखवातुन. दिस इज एन आयरन बॉक्स. मिखवातुन आयरन बॉक्स. इस्त्री, इस्त्री जो इस्त्री करते हैं ना तो उसको कहते हैं मिखवातुन. ये इस्त्री है. दिस इज आयरन बॉक्स. ये इस्त्री है. दिस इज एन आयरन बॉक्स. दिस इज एन आयरन बॉक्स.
So mikwatun, iron box. Iron, you can just say iron. Mikwatun, istri. Then after that, we have a question. This is a little bit new one for you. So here, before moving forward, let us see here we have a harfajar li. We have a harfajar li. So if you see the word liman, liman is the combination of lam harfajar, lam with a kasra, and man, li plus man, li plus man, liman, लिमन। दरअसल ली और मन दोनों मिलकर बने हैं, ली और मन दोनों मिलकर लिमन। किसके लिए? फरहूम। लिमन किसके लिए? फरहूम। लिमन किसके लिए? फरहूम। हादिही दिस, हादिही ये, हादिही दिस, हादिही ये। लिमन हादिही, फॉर whom इज दिस, फॉर whom इज दिस। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? फॉर whom इज दिस। सो लिमन फॉर हु, यू कैन जस्ट से फॉर whom। लिमन फॉर whom, कौन के लिए यानी किसके लिए, कौन के लिए यानी किसके लिए, किसके लिए है ये? फॉर whom इज दिस, फॉर whom इज दिस। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? हादिही लिखालिदिन, हादिही लिखालिदिन। सो लिखालिदिन कॉम्बिनेशन ऑफ ली एंड खालिदुन, ली एंड खालिदुन बोथ कंबाइन टू फॉर्म लिखालिदिन। खालिदुन और ली दोनों मिलकर लिखालिदिन। ठीक है। लाम हरफे जर है तो अपने बाद वाले को कसरा देगा। लाम इज ए हरफे जर, सो इट गिव्स कसरा फॉर द इसम आफ्टर इट। लाम इज ए हरफे जर, सो इट गिव्स कसरा फॉर द इसम आफ्टर इट। लाम हरफे जर है तो अपने बाद वाले को कसरा देगा, इसलिए जो लफ्ज खालिदुन था उसको बना दिए हैं खालिदिन। द वर्ड वॉज खालिदुन, बट बिकॉज वी आर एडिंग लाम हरफे जर बिफोर इट, सो इट बिकेम लिखालिदिन, लिखालिदिन विथ ए कसरा, खालिदिन विथ ए कसरा। सो फर खालिद, फर खालिद, खालिद के लिए, खालिद के लिए। हादिही ली खालिदिन, हादिही ली खालिदिन। दिस इज फर खालिद, दिस इज फर खालिद। ये खालिद के लिए है, ये खालिद के लिए है। दिस इज फर खालिद, ये खालिद के लिए है। ओके, इज दिस मुअन्नस सिमाई? नो, नो। वाई राउंटा ऑफ मेल नेम खालिद? राउंटा, वेर इज राउंटा? I can't see any raunta. Why Khalidin female? So here the question which we have got is the word Khalid, but here we have Hadi. Why is it so? Actually, there is a confusion which you have. Hadihi is not related to Khalid. Hadi is related to the word before it, Mikwatun. Okay. हादिही का ताल्लुक खालिद से नहीं है, हादिही का ताल्लुक मिकवातुन से है, हादिही का ताल्लुक मिकवातुन से है। Hadi is related to mikwatun. The word mikwatun. For this we have hadi. Hadi this. For whom is this? For whom is this? So we are not talking about Khalid. We are talking about this thing which we have mentioned earlier. That is mikwatun, iron box. हादी का ताल्लुक स्त्री से है। अब स्त्री के बारे में बात हुई ना, किसके लिए है ये, यानी ये जो स्त्री है किसके लिए है? ये से मुराद क्या है? स्त्री। जो स्त्री के बारे में बात हुई है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। लिमन हादी, किसके लिए है ये, यानी ये जो स्त्री आप बोले हैं ना, ये किसके लिए है? तो बताया जा रहा है हादी ही li खालिदिन, ये खालिद के लिए है। अब यहाँ ये से मुराद खालिद नहीं है, ये से मुराद स्त्री है, ये से मुराद स्त्री है, स्त्री खालिद के लिए। सो हियर दिस रिफर्स टू मिकवातुन, इट्स नॉट रिफरिंग टू खालिद, इट्स रिफरिंग टू मिकवातुन। When you say hadihi, hadihi is related to mikwatun. You are pointing towards mikwatun and you are saying liman hadihi. For whom is this?
And the answer hadihi li Khalidin, this is for Khalid. So here this it refers to mikwatun. This refers to मिकवातुन. दिस का इशारा यानी हादही का इशारा मिकवातुन की तरफ है. हादही का इशारा मिकवातुन की तरफ है. ओके. हादा विथ राउंड ता, इट्स नॉट राउंड ता. दिस इज नॉट कॉल्ड राउंड ता. ओके, राउंड ता इज द राउंड. So just a minute, I'll write it here. Round ta, this is round ta. Okay. Ha, which we read it as ta, the sound of ta. Tabibatun, hamidatun, मुहंदिसतुन. सो दिस इज राउंड था. राउंड था ऐसा होता है, गोल लिखकर ऊपर दो नुक्ते होते हैं, तो इसको कहते हैं राउंड था. इसको कहते हैं राउंड था या ताए मरबूता. ओके, क्लियर क्लियर. ओके. Why is it mentioned as li Khalidin? Why li is added here? Because you wanted to convey the meaning of far. You want to convey the meaning of far, so we are using li Khalidin, far Khalid. Li Khalidin, far Khalid. Okay. Just like we have min aina anta, ana min al hindi. Why are we using min? Because we want to convey the meaning of from. The similar way we are using lam to convey the meaning of for. ओके. आइनल किताब अगर सवाल है तो जवाब में हम लोग क्या कहते हैं? हुआ अलल मक्तबी. तो अला का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पर का माना देने के लिए. वैसे ही यहाँ लाम का इस्तेमाल क्यों किए हैं? के लिए का माना देने के लिए. लिखालिदिन, खालिद के लिए. फर खालिद. लिखालिदिन, खालिद के लिए. फर खालिद. ओके फाइन. So liman hadihi, for whom is this? This is for Khalid. Hadihi li Khalidin, this is for Khalid. लिमन हादिही, ये किसके लिए है? हादिही li खालिदिन, ये खालिद के लिए है. Then we have a question. अदर्राजतु अनसिन हादिही. अदर्राजतु अनसिन हादिही. दर्राजतुन means bicycle. दर्राजतुन means bicycle. दर्राजतुन का माना है साइकिल. दर्राजतुन का माना है साइकिल. दर्राजतुन बाइसिकल. दर्राजतुन का माना है साइकिल. दर्राजतु अनस, बाइसिकल ऑफ अनस. अनस की साइकिल. दर्राजतु अनस, अनस की साइकिल, द बाइसिकल ऑफ अनस. So because we are using दर्राजतु feminine, मुदाफ is feminine, so we are using हादी इसमें इशारा feminine one. दर्राजतु मुअन्नस है, इसलिए हम इसमें इशारा मुअन्नस लेकर आ रहे हैं. दर्राजतु मुअन्नस है, इसलिए इसमें इशारा मुअन्नस लेकर आ रहे हैं. दर्राजतु अनसिन हादिही is the bicycle of Anas. This, rearrange this, you will have is this the bicycle of Anas. Is this the bicycle of Anas? क्या अनस की साइकिल है ये? क्या अनस की साइकिल है ये? इसी को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. क्या ये अनस की साइकिल है? क्या ये अनस की साइकिल है? इज दिस द बाइसिकल ऑफ अनस? इज दिस द बाइसिकल ऑफ अनस? क्या ये अनस की साइकिल है? क्या ये अनस की साइकिल है? हादिही लिखालिदिन में मुब्तदा खबर है. जी हाँ, हादिही मुब्तदा मान लेंगे और लिखालिदिन बखिया जो हिस्सा है ये खबर है. हादिही दिस इसमें इशारा, इट इज मुब्तदा. द रिमेनिंग पार्ट इट इज खबर. लिखालिदिन दिस विल बी द खबर. ओके. द फर्स्ट इसम हादिही, इसमें इशारा द फर्स्ट इसम, दिस विल बी मुब्तदा. द रिमेनिंग पार्ट विल बी खबर. हादिही जो पहला हिस्सा है इसको हम मुब्तदा मान लेंगे, तो बखिया जो हिस्सा है इसको हम खबर कहेंगे. लिखालिदिन ये खबर है. तो इसमें मुब्तदा और खबर एक जैसे क्यों नहीं है? एक जैसे क्यों नहीं है? हादिही मुअन्नस है. अब यहाँ मुअन्नस क्यों नहीं है? क्योंकि ये कलिमा नहीं है. लिखालिदिन कलिमा नहीं है, ये एक मजमुआ है. मजमुए में मुजक्कर और मुअन्नस नहीं होता है. अगर ये कलिमा होता तो आप कह सकते हैं मुजक्कर या मुअन्नस. लिखालिदिन, ली और खालिदिन ये एक मजमुआ है, दो कलिमे मिलकर बने हैं. अब मजमुए में आप मुजक्कर और मुअन्नस बता नहीं सकते. ठीक है. अब मसलन मिनल बैती, मिनल बैती घर से. अब घर से ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, कैसे कहेंगे? घर को कह सकते हैं, लेकिन घर से ये जो मजमुआ है इसको हम नहीं कह सकते हैं.
You can just say for Khalid. Khalid is masculine, you can say. But the combination which we have, Li and Khalid, the combination doesn't have masculine or feminine. ये जो मजमुआ है, ली और खालिदिन, इस मजमुए का मुजक्कर या मुअन्नस नहीं होता है। ये एक लफ्ज के लिए आप कह सकते हैं कि ये मुजक्कर या मुअन्नस है। लेकिन मजमुआ जो होता है, दो तीन कलीमे मिलकर, यानी हरफ जर जार मजरूर, तो इस तरह से जब मिलकर आता है ना, तो इसको हम मुदक्कर या मुअन्नस शुमार नहीं करते हैं, क्योंकि ये मजमुआ है। ये को हम मुदक्कर या मुअन्नस कहेंगे, एक चीज को कहेंगे। लेकिन जो चीज ही नहीं है, एक मजमुआ है, उसको हम मुदक्कर या मुअन्नस कह नहीं सकते। For the combinations, we cannot say combination of words. We cannot say that it is masculine or feminine. For a single object, for a single thing, we can say that it is masculine or it is feminine. Is this bicycle of Anas? Is it correct? Is this a bicycle of Anas? Ah, yes, you can say. Is this a bicycle of Anas? Can we write? Is this Anas bicycle? Yes, we can write this way also. Is this Anas apostrophe yes bicycle? That way also you can write. क्या ये अनस की साइकिल है? क्या ये अनस की साइकिल है? इज दिस द बाइसिकल ऑफ अनस? इज दिस द बाइसिकल ऑफ अनस? वही आंखों। द आंसर ला, नो, नहीं। हादिही दर्राजतु अम्मारिन। दिस इज अम्मार्स बाइसिकल। दिस इज अम्मार्स बाइसिकल। नहीं, ये अम्मार की साइकिल है। नहीं, ये अम्मार की साइकिल है। सो दर्राजतु अम्मारिन इज फेमिनिन बिकॉज मुदाफ इज फेमिनिन, सो वी आर ब्रिंगिंग हादी आल्सो फेमिनिन। दर्राजतु मुदाफ मुअन्नस है, इसलिए हादी मुअन्नस लेकर आ रहे हैं। नो, दिस इज अम्मार्स बाइसिकल। नहीं, ये अम्मार की साइकिल है। नहीं, ये अम्मार की साइकिल है। नो, दिस इज अम्मार्स बाइसिकल। फीक मुबारक। हादिही जदीदतुन। हादिही जदीदतुन। दिस इज न्यू। दिस इज न्यू। ये नई है। ये नई है। नई, नया, नई, तो वो माने में है। जदीदतुन नई है। दिस इज न्यू। दिस इज न्यू। सो हियर हादी, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दर्राजतु अम्मार। यहाँ जो हादी ही है, इसका इशारा दर्राजतु अम्मार की तरफ, यानी अम्मार की जो साइकिल है उसके तरफ इशारा करते हुए आप कह रहे हैं हादी जदीदतुन, ये नई है। So you are pointing towards the bicycle of Ammar and you are saying هذه جديدة. This is new. That is this bicycle which is related to Ammar. This bicycle is new. ये साइकिल जो अम्मार की है, ये नई है। तो आप इस तरह से इशारा करते हुए बता रहे हैं हादिही जदीदतुन, दिस इज न्यू, ये नई है। वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन। वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन। And the bicycle of Anas is old. And the bicycle of Anas is old. और अनस की साइकिल पुरानी है। और अनस की साइकिल पुरानी है। So here you can see दर्राजतु अनसिन, it's feminine, so we are having कदीमतुन feminine. दर्राजतु अनसिन मुदाफ चूंकि मुअन्नस है, इसलिए हम कदीमतुन भी मुअन्नस ला रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ मुब्तदा मुअन्नस, खबर भी मुअन्नस। मुब्तदा इज फेमिनाइन, सो खबर विल आल्सो बी फेमिनाइन। खबर इज आल्सो फेमिनाइन। कैन यू प्लीज रिपीट लिमन हादी सेंटेंस प्लीज? लिमन हादी, फॉर whom इज दिस? फॉर whom इज दिस? किसके लिए है ये? किसके लिए है ये? हादी लिखालिदिन। दिस इज फॉर खालिद। ये खालिद के लिए है। दिस इज फॉर खालिद। ये खालिद के लिए है। अदर्राजतु अनसिन हादिही। इज दिस द बाइसिकल ऑफ अनस? क्या ये अनस की साइकिल है? ला, नो, नहीं। हादिही दर्राजतु अम्मारिन। दिस इज द बाइसिकल ऑफ अम्मार। ये अम्मार की साइकिल है। हादिही जदीदतुन। दिस इज न्यू। ये नई है। वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन। एंड द बाइसिकल ऑफ अनस इज ओल्ड। और अनस की साइकिल पुरानी है। इज इट क्लियर टिल हियर? वादह? बाइसिकल का रिपीट करें।
अदर्राजतु अनसिन हादिही, इज दिस द बाइसिकल ऑफ अनस, क्या ये अनस की साइकिल है? ला हादिही दर्राजतु अम्मारिन, नो दिस इज द बाइसिकल ऑफ अम्मार, नहीं ये अम्मार की साइकिल है। हादिही जदीदतुन, दिस इज न्यू, ये नई है। व दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, एंड द बाइसिकल ऑफ अनस इज ओल्ड, और अनस की साइकिल पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर क्लियर, बारकल्लाहु फीकुम। I will move to the next part. هذه ساعة علي هي جميلة جدا. هذه ساعة علي هي جميلة جدا. هذا لخالد, meaning this is for Khalid. هذا لخالد, ये खालिद के लिए है। هذه ساعة علي, this is Ali's watch. This is Ali's watch. This is the watch of Ali. ये अली की घड़ी है। ये अली की घड़ी है। दिस इज द वॉच ऑफ अली। दिस इज द वॉच ऑफ अली। सो साअतुन वॉच, साअतुन घड़ी, एंडिंग विद राउंड था, सो दिस इज फेमिनिन। साअतुन मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, तो इसलिए हादी का इस्तेमाल हुआ है। दैट्स व्हाई वी हैव द यूजेज ऑफ हादी। दिस इज द वॉच ऑफ अली, ये अली की घड़ी है। दिस इज द वॉच ऑफ अली, ये अली की घड़ी है। हिय जमीलतुन जिद्दन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है। जिद्दन वेरी, जिद्दन बहुत, जिद्दन वेरी, जिद्दन बहुत। हिय जमीलतुन जिद्दन, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है। So here you can see हिया feminine because we are referring to साअतुन feminine। हिया मुअन्नस ला रहे हैं क्योंकि इसका ये जो है साअतुन के बारे में बात कर रहा है। साअतुन मुअन्नस है इसलिए हिया मुअन्नस लेकर आ रहे हैं। अब ये मुब्तदा मुअन्नस है इसलिए खबर भी मुअन्नस ला रहे हैं। एज हिया मुब्तदा इज फेमिनाइन, सो जमीलतुन खबर इज ऑल्सो फेमिनाइन। मुब्तदा इज फेमिनाइन, सो वी आर ब्रिंगिंग खबर ऑल्सो फेमिनाइन। हिया मुअन्नस है, मुब्तदा मुअन्नस है, तो जमीलतुन खबर भी मुअन्नस ला रहे हैं। जमीलतुन खबर भी मुअन्नस ला रहे हैं। जमीलतुन खबर इज ऑल्सो फेमिनाइन। The next one we have هذه ملعقة وهذه قدر. So here we have an example of मुअन्नस सिमाई। क़िदरुन ये मुअन्नस सिमाई की मिसाल है। क़िदरुन ये मुअन्नस सिमाई की मिसाल है। क़िदरुन is an example of मुअन्नस सिमाई। क़िदरुन is an example of मुअन्नस सिमाई। Remember, मुअन्नस सिमाई in which we don't have any sign that it is feminine। मुअन्नस होने की कोई अलामत ना हो तो उसको हम कहेंगे मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस होने की कोई अलामत ना हो तो हम कहेंगे उसको मुअन्नस सिमाई। क़िदरुन, क़िदरुन के आखिर में गोलता भी नहीं है। क़िदरुन औरतों के नामों में से भी नहीं है। क़िदरुन ये औरतों से ताल्लुक रखने वाला कोई रिश्ता भी नहीं है। द वर्ड क़िदरुन, क़िदरुन मीन्स पॉट, क़िदरुन का माना है हांडी। क़िदरुन का माना है हांडी, क़िदरुन मीन्स पॉट। So the word qidrun, it doesn't have raunta at the end. It is not the name of a woman. It is not a relation related to woman. So that's why qidrun, it doesn't have any sign of being a feminine. qidrun में मुअन्नस होने की कोई भी अलामत नहीं है। qidrun में मुअन्नस होने की कोई भी अलामत नहीं है। तो ये मुअन्नस सिमाई है। The word qidrun, it is मुअन्नस सिमाई। The word qidrun, it is मुअन्नस सिमाई। This is a spoon and this is a pot। ये चम्मच है। मिलआकतुन चम्मच, मिलआकतुन स्पून, मिलआकतुन चम्मच, मिलआकतुन स्पून। क़िदरुन पॉट हांडी, क़िदरुन पॉट हांडी। दिस इज ए स्पून एंड दिस इज ए पॉट। ये चम्मच है और ये हांडी है। ये चम्मच है और ये हांडी है। दिस इज ए स्पून एंड दिस इज ए पॉट। दिस इज ए स्पून एंड दिस इज ए पॉट। अल मिलआकतु फिल क़िदरी, the spoon is in the pot। al mil'aqatu fil qidri, the spoon is in the pot।
अल मिलअक़तु फिल क़िदरी, चम्मच हांडी में है, चम्मच हांडी में है। द स्पून इज इन द पॉट, द स्पून इज इन द पॉट। अल मिलअक़तु फिल क़िदरी, अल मिलअक़तु फिल क़िदरी, द स्पून इज इन द पॉट। चम्मच हांडी में है, चम्मच हांडी में है। द स्पून इज इन द पॉट। सिमाई को वाज़ेह कीजिए उस्ताद। सिमाई ऐसे मुअन्नस को कहते हैं जिसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना हो, मुअन्नस होने की कोई अलामत ना हो, उसको कहते हैं मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई इज ए फेमिनाइन विच डजंट हैव एनी इंडिकेशन दैट इट इज ए फेमिनाइन, it doesn't have any sign for being a feminine. So these are the signs which I have mentioned previously for a word to be feminine. किसी भी लफ्ज को मुअन्नस होना, किसी भी लफ्ज को मुअन्नस होने की अलामत इन तीनों को मैं जिक्र किया था। कोई भी लफ्ज अगर आप मुअन्नस मुअन्नस के तौर पर पहचानना चाहती हैं तो उसमें इन तीनों में से कोई एक अलामत हो, आखिर में गोलता आ जाए, मुअन्नस के नाम में से हो या मुअन्नस से ताल्लुक रखने वाले रिश्ते हो, तो ये लफ्ज मुअन्नस होगा। द वर्ड इफ इट एंड्स विथ राउंडता, और इफ इट हैज a name of a woman, or if it is a relation about woman, then it is considered to be feminine. So these are the signs by which you can identify that it is feminine. इन अलामतों के जरिए से आप पहचान सकते हैं कि ये लफ्ज मुअन्नस है। अगर ये अलामतें ना हो फिर भी मुअन्नस है तो ये हम मुअन्नस सिमाई कहेंगे। If there is no sign, there is no sign from all these three, but it's still a feminine, then we'll say it is muannath simai. Muannath simai, it's feminine without having any identification mark, without having any sign. मुअन्नस सिमाई एक ऐसे मुअन्नस को कहते हैं जिसमें कोई अलामत ना हो फिर भी उसको मुअन्नस हम इस्तेमाल करेंगे। क़िद्रुन मुअन्नस है इसलिए हम हादी इस्तेमाल कर रहे हैं। क़िद्रुन इज फेमिनाइन सो वी आर यूजिंग इट एज फेमिनाइन बाय यूजिंग हादिही, हादिही फॉर द वर्ड क़िद्रुन। वाज़ेह? मुअन्नस सिमाई के बारे में जिसने सवाल किया, क्या वाज़ेह है? इज इट क्लियर रिलेटेड टू मुअन्नस सिमाई? अल्हम्दुलिल्लाह, नाम, फाइन। So we'll stop till here and we'll continue the remaining in the next class. We'll move to the exercises part. तमारीन की तरफ रुख करते हैं, बकिया जो है उसको अगली घंटी में मुकम्मल करेंगे। अभी तमारीन देखें। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। So here we have there are seven. So you have to translate all these seven as a homework. 7 जुमले हैं या 7 हिस्से हैं, इन तमाम को आप तर्जमा कीजिए होमवर्क के तौर पर। इसमें कुछ नए कलिमात हैं, नए कलिमात मैं बता देता हूँ। देर आर फ्यू न्यू वर्ड्स हियर, आई विल ट्रांसलेट द न्यू वर्ड्स। ओके, आई विल गिव द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स। So the new words here, we have dajajatun, dajajatun a hen, dajajatun murghi, dajajatun murghi, dajajatun a hen, dikun rooster, dajajatun hen, dikun murgh, dajajatun murghi, dikun rooster, dajajatun hen, dikun murgh, dajajatun hen. Then what else do we have? Ummun mother, ummun ma, ummun ma, ummun mother, ummun ma, ummun mother. Then we have qidrun, I have mentioned pot. qidrun का माना बता दिया था, हांडी। अल्लहम मीट, अल्लहम गोश्त, अल्लहम मीट, अल्लहम गोश्त। अस्सल्लाजतु द रेफ्रिजरेटर, अस्सल्लाजतु फ्रिज, अस्सल्लाजतु रेफ्रिजरेटर, अस्सल्लाजतु फ्रिज। नाफिजतुन विंडो, नाफिजतुन खिड़की, नाफिजतुन विंडो, नाफिजतुन खिड़की। So these are the new words in this exercise. इस तमरीन में कुछ नए कलिमात रहे, ठीक है।
तो इन इस तमरीन में जो सात हैं, इन तमाम सातों का तर्जमा कीजिए। ट्रांसलेट ऑल द सेवन गिवन हियर इन दिस एक्सरसाइज। ओके, ऑल द सेवन ट्रांसलेटेड एज ए होमवर्क। Chicken also the same, right? Dajajatun. Chicken also the same, but uh, according to the usage, we say dajajatun for chicken. Okay, in Arabs generally we say dajaj or dajajatun for chicken. After being cooked, we say dajaj or dajajatun. दजाजुन या दजाजतुन, ये अरब में आमतौर पर इस्तेमाल, ये चिकन जो खाते हैं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वरना अगर लफ्जी तौर पर देखेंगे, दजाजतुन मुर्गी को कहते हैं। इफ यू सी लिंग्विस्टिकली, इफ यू सी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, दजाजतुन इट मींस द hen. Okay, दजाजतुन hen. Can we write madrasa as school in English? Yes. For the word madrasatun, you can translate it as स्कूल इन इंग्लिश। मदरसतुन की जगह में स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी में। क्या लाइव एग्जाम होगा या गूगल फॉर्म में होगा एग्जाम? एग्जाम का तरीका मैं इंशाल्लाह ग्रुप में बताता हूँ। आई विल टेल हाउ द एग्जाम विल बी इन द ग्रुप इंशाल्लाह। ओके, आई विल टेल हाउ द एग्जाम विल बी इन द ग्रुप इटसेल्फ। द ऑल द डिटेल्स, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी सेंट इन द ग्रुप। इम्तिहान से मुतालिक सारी चीजें ग्रुप में बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। एग्जाम से पहले शुरू से रिवीजन होगा या नहीं? Hmm, शुरू के तीन असबाब तो हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। वी हैव रिवाइज द फर्स्ट थ्री लेसन्स। परहैप्स फ्रॉम द फोर्थ लेसन वी हैव, विल सी फॉर दैट इंशाल्लाह। शुरू के तीन असबाब का मुराजा तो हो चुका था, उसके बाद का जो हिस्सा है इंशाल्लाह उसके बारे में देखेंगे। सिक्स्थ वन, काइंडली रिपीट। सिक्स्थ वन वी हैव अय्न क़िदरुल लहमी हिय फी थल्लाजती। सो अल-लहम मीट, अल-लहम गोश्त, अल-लहम मीट, अल-लहम गोश्त। अल-थल्लाजतु रेफ्रिजरेटर, अल-थल्लाजतु फ्रिज, الثلاجة refrigerator, الثلاجة fridge. When will be the exam? Go through the group. I have sent in the group. Follow the group. Lectures are available for revision. Ask me personally. So then we have the second exercise. We'll postpone it for tomorrow. दूसरी तमरीन इसको हम कल के लिए मुअख्खर कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नए कलिमात बाकी हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में कल देखते हैं। थर्ड एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड। तीसरी तमरीन मुकम्मल कर चुके थे हम लोग। फोर्थ वन, सहिह अलजुमल अल आतियता। सहिह, करेक्ट। अलजुमल अल आतियता, द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आने वाले जुमलों की तस्हीह कीजिए। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आने वाले जुमलों की तस्हीह कीजिए। So here we have five sentences and there is a mistake in every sentence. In every sentence there is a mistake. You have to correct the sentences and write what is correct. यहाँ पांच जुमलों में कुछ ना कुछ गलती है। गलती क्या है पहचान कर सही आपको लिखना है। गलती क्या है पहचान कर सही आपको लिखना है। तो यहाँ बस एक चीज याद रखिए, अगर मुब्तदा मुअन्नस हो, खबर मुअन्नस, मुब्तदा मुजक्कर हो तो खबर भी मुजक्कर। If mubtada is feminine, the khabar will be feminine. If mubtada is masculine, khabar will be masculine. So keeping these things in your mind, you have to correct the sentences. जुमलों का जुमलों की तस्हीह करना है आपको चौथे में, तो ये भी होमवर्क है। सो 2 and 4 विल बी फॉर होमवर्क। 2 और 4 ये दोनों तमरीन होमवर्क है।